रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला के एक और बेहद ज़रूरी और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक गायक के लिए उसकी आवाज़ ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, उसका सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है, थोड़ी सी भी लापरवाही से अगर हमारे गले में सर्दी जुकाम हो जाती है और हमारा गला अगर सर्दी जुकाम से जकड़ जाता है तो सबसे पहले असर जो है वो हमारे गले पर पड़ता है। आवाज़ भारी हो जाती है, सुर खिसकने लगते हैं और सही रियाज करने का मन नहीं करता, गले में दर्द होता है, फिर तनाव भी होता है कि रियाज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस दुविधा में रहते हैं कि ज़ुकाम में रियाज करें या फिर ना करें, और अगर करें तो कैसे करें। कहीं ज़बरदस्ती गाना आपके गले को हमेशा के लिए ख़राब तो नहीं कर देगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, और यहाँ पर केवल मैं उसको जवाब ही नहीं दूंगा बल्कि आपको एक साइंटिफिक और साइंस के पहलू से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि रियाज का तरीका क्या है, और इस तरीके को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे गले की देखभाल किस तरीके से होगी, साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से गले को किस तरीके से खोलना है, उन सभी प्राकृतिक तरीके और प्रामाणिक उपायों के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग मैं खुद करता हूँ। दोस्तों, आज इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात होने वाली है, तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। पहले पॉइंट में बात करूँगा मैं कि गले का विज्ञान, ये गले का विज्ञान यानी कि जुकाम में गले के साथ क्या होता है। दूसरा, प्राकृतिक उपाय, गले को खोलने के प्रमाणिक तरीके। तीसरा, बात करूंगा सर्दी जुकाम का विशेष रियाज रूटीन। फिर यहाँ पर आप कौन सी भयंकर गलती करते हैं उसकी बात होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप मिस मत करिएगा वीडियो को बिल्कुल भी। और यहाँ पर पोस्ट रियाज केयर यानी कि रियाज के बाद गले की देखभाल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मिस नहीं करना है। आखिरी में हम चलेंगे निष्कर्ष के ऊपर। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको वहाँ पर खुद रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आप हमसे जुड़ करके कुछ एक्स्ट्रा वीडियो देख करके संगीत सीखना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहाँ से कुछ नया सीख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट की गले का विज्ञान। सर्दी जुकाम में अक्सर हम एलोपैथिक दवाइयों की तरफ भागते हैं जो कफ को सुखा तो देती है लेकिन वोकल कॉर्ड्स में रूखापन आ जाता है। तो आज मैं आपको हमारे किचन और प्राकृतिक और हमारे प्रकृति में मौजूद उन जादुई चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके गले की सूजन को कम करेंगी तथा आपके गले को बेहतर से बेहतर तरीके से गाने के लिए तैयार करेंगी। पहला पॉइंट है गले का विज्ञान। आखिर जुकाम में क्या होता है? नुस्खों और रियाज के तरीके पर जानने से पहले सबसे पहले हमें यही समझना चाहिए कि जुकाम के समय जो हमारे वोकल कॉर्ड यानी कि जिन्हें हम स्वर तंत्री बोलते हैं, स्वर तंत्री के साथ असल में क्या होता है, जब हमें सर्दी होती है तो हमारे वोकल कॉर्ड्स, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके ऊपर बलगम यानी कि म्यूकस, उनके ऊपर बलगम की एक छोटी सी परत जम जाती है। इसके अलावा संक्रमण के कारण कॉर्ड्स में सूजन यानी कि स्वेलिंग भी हो जाती है। तो संक्रमण के कारण अगर हमारे गले में सूजन आती है तो फिर हमारा गला परेशान होता है। हमारे गले में अगर म्यूकस की परत जम जाती है तो भी हमारा गला फिर थक जाता है, गला परेशान होता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो आवाज़ भारी का कारण, एक पॉइंट यहाँ पर समझते हैं पहले कि आवाज़ भारी का क्या कारण है। जब वोकल कॉर्ड्स में सूजन आती है तो उनका आकार क्या होता है, आकार उनका मोटा हो जाता है। भौतिक विज्ञान का जो सीधा नियम है कि तार जितना मोटा होगा आवाज़ उतनी ही भारी होगी, आवाज़ में उतना ही बेस आएगा। यही कारण है कि जुकाम में आपकी आवाज़ अपने
खरज यानी कि लोअर नोड में चली जाती है, अब खुद से ही चली जाती है। और दूसरा जो है सुर टूटने का कारण। सुर टूटने का क्या कारण है? तो सुर टूटने का कारण है कि बलगम की वजह से वोकल कॉर्ड्स जो है वो सही तरीके से वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं। जब आप ऊंचे यानी कि हाई नोट लगाने की कोशिश करते हैं तो बलगम का दबाव बढ़ता है और हवा का दबाव बढ़ता है, लेकिन बलगम के कारण कंपन टूट जाता है और आवाज़ हमारी फट जाती है। ये दो कारण होते हैं, भारी होने का कारण और सुर टूटने का कारण। ये जुकाम की बात हो रही कि ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या जुकाम में फिर रियाज नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है, यस एंड नो। इसका जवाब दोनों है। अगर गले में भयंकर दर्द है और बुखार है तो पूर्ण विश्राम की ज़रूरत होती है। पूरे तरीके से हमें रुक जाना है और रियाज नहीं करना है। लेकिन अगर सिर्फ सर्दी है और नाक बंद है तो हल्का रियाज आपके गले के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और वो गले को खोलने में मदद कर सकता है। और कैसे करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब हम चलिए उसकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि रियाज को किस तरीके से करना है। तो प्राकृतिक उपाय गले को खोलने के प्रमाणिक तरीके, और हमारा ये पॉइंट यहाँ से शुरुआत होती है दूसरे पॉइंट की। दोस्तों, रियाज के लिए बैठने से पहले आपको अपने गले को तैयार करना होगा। अगर आप जमे हुए कफ के साथ रियाज करेंगे तो गले पर अनावश्यक जोर पड़ेगा। तो चलिए हम समझते हैं 3 अचूक उपाय। 3 अचूक उपाय के बारे में जो कि आपके गले को हमेशा के लिए खोल देंगे। पहला, पान का पत्ता और लौंग का चमत्कार। पान का पत्ता व लौंग, ये हमारा पहला पॉइंट। इसको समझिएगा कि आप में से कई लोगों का सवाल होता है कि रियाज के ठीक पहले गला कैसे साफ करें। इसके लिए एक सादा पान का पत्ता यानी कि बिना किसी कत्थे या सुपारी के आप उसको पान का पत्ता एक ले लीजिए, उसमें एक लौंग रख लीजिए और उसको धीरे धीरे चबाएं। इसका रस जो है वो धीरे धीरे गले के नीचे जाने दें। पान के पत्ते में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और लौंग गले की हल्की सूजन और खराश को तुरंत शून्य करके आराम देती है। इसे रियाज से 15 मिनट पहले, ये रियाज से 15 मिनट पहले इस चीज़ को करना है। तो पहला तरीका मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका, अनार के छिलके का काढ़ा। अनार के छिलके का काढ़ा। अब यहाँ पर दोस्तों यह बहुत ही प्राचीन और कारगर उपाय है। हम अक्सर अनार का छिलका खा करके फेंक देते हैं, लेकिन गायकों के लिए ये अमृत है। ये अमृत है। अनार के सूखे छिलकों को पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान लें और इस पानी में सुबह शाम गरारे करना है। इससे क्या होता है कि कैसे लेपन से वोकल कॉर्ड्स की सूजन बहुत तेज़ी से कम होती है और आवाज़ में अद्भुत सफाई आती है, आवाज़ आपकी क्लियर होती है। और तीसरा तरीका है मुलेठी। तीसरा तरीका मुलेठी है। गायकों की सबसे अच्छी ये दोस्त है मुलेठी। जुकाम के दौरान जब गला सूखने लगता है तो गले में बहुत खुजली और रूखापन होता है। ऐसे में मुलेठी चबाना सबसे बेहतर उपाय है। मुलेठी आपके वोकल कॉर्ड्स को प्राकृतिक रूप से नमी प्रदान करती है। आप मुलेठी का एक छोटा टुकड़ा अपने गाल के कोने में दबा करके रख सकते हैं। इसका रस धीरे धीरे आपके गले को चिकनाहट देता रहेगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सर्दी जुकाम का विशेष रियाज क्या है। यहाँ से हमारे अगले पॉइंट की शुरुआत होती है। तो सर्दी जुकाम का जो विशेष रियाज है, जब हमने प्राकृतिक उपायों से गले को तैयार कर लिया है तो अब हमें ज़रूरत होगी कि जुकाम के दौरान हारमोनियम पर रियाज कैसे करना है। इसका हमारा जो लक्ष्य है वो आवाज़ को बनाना नहीं बल्कि आवाज़ को सहलाना है। ध्यान दीजिएगा, केवल हम अपने रियाज रूटीन को जारी रखने के लिए कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कभी भी आवाज़ को बनाना नहीं है। सबसे पहला यहाँ पर क्या करना है कि गुनगुने पानी की भाप, गुनगुने पानी का भाप। पहला चीज, रियाज शुरू करने से 10 मिनट पहले
10 मिनट पहले इस चीज़ को करना है। इससे कोई फिक्स या एसेंशियल ऑयल नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड्स को और भी सुखा सकते हैं। भाप से कफ पिघलेगा और गले में नमी आएगी। दूसरा जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम, दूसरी चीज, या फिर हमिंग। भ्रामरी प्राणायाम या फिर हमिंग। सीधे आकर के आकार में रियाज कभी ना करें, आकार में डायरेक्ट नहीं रियाज करना है, और मुंह को बंद रखें और हम की आवाज़ निकालें। तो यहाँ पर आपको जैसे मैं कुछ बताता हूँ, हम की आवाज़ जैसे कि सा और पा आपने लगाया और हम की आवाज़ निकालना है। इस तरीके से हम की आवाज़ यहाँ पर निकालनी है। आप हूँ भी बोल सकते हैं। तो आपको अपने होठों और नाक के आसपास हल्का कंपन महसूस होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इससे बंद नाक खुलती है और गले की मालिश होती है। इसे कम से कम 3 से 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं 10 मिनट तक करना चाहिए। जितनी देर तक आप कर सकते हैं उतनी देर तक करना चाहिए। तीसरा है खर्ज का रियाज। जैसे कि मैंने बताया कि जुकाम में गला भारी हो जाता है, तो प्रकृति जो है वो आपको मौका देती है कुछ उसके तरीके से, ताकि आप गले को खोल सकें। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? पहले हम मध्य सप्तक से शुरुआत करेंगे, मध्य से सा, और धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। बिल्कुल जोर नहीं लगाना है। आवाज़ जितनी आसानी से निकल रही है उतनी ही आसानी से निकलने दें। अगर आवाज़ हमारी धा तक जा रही, धा तक आए, पा तक आई तो पा तक जाए। जैसे सा से हम शुरुआत करेंगे, इस तरीके से आपको ये चीज़ को करना है। और इसके साथ एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, ओमकार। ओमकार का रियाज, यानी कि जैसे अभी हम बोला था यहाँ पर सा पा को दबा करके अब ओम बोलना है। इस तरीके से आपको ऐसे काम करना है। ये आपको जुकाम के टाइम में रियाज करना है। अब बात करता हूँ भयंकर गलती की, जो कि मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी ये भयंकर गलती है जिसको आपको नहीं करना है? सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ ताकि आप समझ सकें एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान करती है। मेरा एक परिचित छात्र था और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस थी। उसे भयंकर जुकाम हुआ और उसने बिना सोचे समझे ज़बरदस्ती तार सप्तक के सुर को लगाने का प्रैक्टिस किया और वहाँ तक गले को लेकर के गया। उसे लगा कि ज़ोर लगाने से गला खुल जाएगा, और नतीजा क्या हुआ कि उसके वोकल कॉर्ड्स में घाव, यानी कि वोकल नोड्यूल्स हो गए। उसकी आवाज़ पूरी तरीके से बैठ गई और उसे 3 महीने तक पूरे तरीके से गाने से रोकना पड़ा। जुकाम में रियाज के दौरान आपके डाउट्स और उनका जो समाधान है वो बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तुरंत कमेंट में लिखिए, क्योंकि इसी तरीके से अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। जैसे कि एक डाउट था कि क्या मैं तार सप्तक यानी कि ऊंचे सुर का रियाज कर सकता हूं?
तो इसका जवाब है नो, बिल्कुल नहीं करना है। गला खराब है तो जुकाम में ऊंचे सुरों पर जाने की कोशिश करना गले पर सीधा वार होता है, तो अपनी आवाज़ की रेंज को मध्य सप्तक और मंद सप्तक तक सीमित रखना है। दूसरा, क्या गमक और तान का रियाज करना है? इसका भी जवाब है नो, बिल्कुल नहीं करना है। गमक और तान गले की बहुत हरकत करवाता है, तो सूजन वाले गले में हरकत करने से सूजन और बढ़ेगी और सुर आपके इधर उधर हो जाएंगे। तीसरा, रियाज कितनी देर करना चाहिए? तो अगर आप रोज़ 2 घंटे रियाज करते हैं तो जुकाम के समय इसको कम से कम 15 से 20 मिनट कर दीजिए। 2 घंटे से सीधे 15-20 मिनट। क्या रियाज करना है? जो इसके पहले हमने बताया था वो रियाज करना है। क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। कितना देर करना है उसके ऊपर नहीं, कितना कर रहे हैं उसमें कितना सही कर रहे हैं इसके ऊपर ध्यान देना है। अगला, पोस्ट रियाज केयर में हमने बताया था कि रियाज के बाद की कैसे देखभाल करनी है। रियाज खत्म होने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। जुकाम के समय गले को रिकवरी की ज़रूरत होती है, तो रियाज के तुरंत बाद कुछ भी ठंडा ना पिए। गले को एक मफलर या फिर सूती कपड़े से ढक ले। पहला, ठंडा पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी। गले को सूती कपड़े से ढक करके रख लें ताकि उससे गर्माहट मिले गले को। और कम से कम 30 मिनट तक रियाज के बाद 30 मिनट तक कम से कम मौन आपको रहना है, साइलेंस। तो बेवजह की बात को ना करके वोकल को नहीं थकाना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि गायकी जो है वो एक तपस्या है और हमारा शरीर वाद्य यंत्र है। जब वाद्य यंत्र खराब हो तो उसे ज़बरदस्ती सुरीली आवाज़ निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी मरम्मत करनी चाहिए। जुकाम के दौरान धैर्य रखें। ऊपर बताए गए जो हमने आपको तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं, जितने भी हमने यहाँ पर तरीके बताए हुए हैं, इनको ध्यान में रखना है और इनको फॉलो करना है ताकि उनकी मरम्मत हो सके। और गले को हाइड्रेटेड रखना बिल्कुल नहीं भूलना है। पानी पीते रहना है, दिन भर घूंट घूंट करके गुनगुना पानी पीना है। प्रकृति के पास हमारी हर समस्या का समाधान है, बस हमें तरीका पता होना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस विस्तृत वीडियो से आपके मन में जो सर्दी जुकाम और रियाज को लेकर के जो भी डाउट थे वो आज आपको प्रामाणिक तरीके से और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। रियाज माला चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर लें, ताकि कुछ अगर आप एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।